Hello students, today we are going to start our next chapter from macroeconomics, the first chapter, introduction. In this chapter we are going to study about macroeconomics. What is macroeconomics, how the economy run. In the 11th class chapter, in the chapter first economics, and you have learned about the distinguish between micro also and macro also. In this we are only going to study the complex process of macro as a whole, because after this you are going to take this subject in a higher classes. So what is this? You can see in second para third line, but the basic question of the study of macroeconomics would remain the same. You will find that there are actually the broad economic question that concerned all citizens. In microeconomics, MICRO, in microeconomics we study individuals, we study individual household, individual firms, entrepreneur, individual we study. But that is not our concern in economy. Our concern all producers, all consumer, all economy. We are studying all economy as a whole. Will the process, the prices as a whole rise or come down? हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे इन्फ्लेक्शन डिफ्लेक्शन. इस बुक में हम स्टडी करेंगे कि प्राइसेस राइज होती हैं तो कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट पड़ता है या प्रोड्यूसर पे क्या इफेक्ट पड़ता है. हम इस बुक में ये भी स्टडी करेंगे कि इफ़ प्राइसेस गोज डाउन व्हाट इज़ द इफेक्ट टू द कंज्यूमर as well as in the producer's life. Now, will the price as a whole rises or come down is the employment condition of the country as a whole. जैसे अभी हमने कहा इन्फ्लेक्शन डिफ्लेक्शन हम प्राइस का देखेंगे, वहीं पर हम कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स को देखेंगे. What would be the reasonable indicator to show that the economy is better or worse? हमने 11th क्लास में स्टडी किया डेमोग्राफी. हमने डेमोग्राफी में 4 चीज़ें देखी थी: लिटरेसी, इन्फेंट मोरालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट एंड डेथ रेट. डेमोग्राफी के अंदर ही आता है. तो हमारी जो कंडीशंस हैं हमारे कंज्यूमर्स की, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वो इसमें स्टडी करेंगे. These are the kind of questions that make us think that the health of the country's economy as a whole. जैसे अभी कहा, हम प्राइसेस भी देखेंगे, हमारे प्रोड्यूसर पर उसका इफेक्ट या कंज्यूमर पे इसका इफेक्ट क्या होता है. हम एम्प्लॉयमेंट्स भी देखेंगे. वहीं पर हम देखेंगे कि हर स्टेट अपने को अपनी इस प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करता है. इस तरह के कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को एज अ होल कंट्री हम लेंगे, जिससे हम कंट्री की वेल्थ को और हेल्थ को सुधार सकें. In this book, you will introduce to some of the basic principle of macroeconomic analysis. The principle will be stated as possible. In simple language, sometime elementary algebra will be used. इसमें हम नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे, तो कुछ algebraic expressions भी हम इसमें सीखेंगे. In this book, if we observe the economy of a country as a whole, I will appear that the output level of all goods and services in the economy have tendency to move together. जहाँ पर goods and services का production होता है वो एक साथ मूवमेंट करते हैं, एक साथ सबका मूवमेंट होता है, क्योंकि सर्विसेज में लगे ही लोग गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं. नेक्स्ट, विद इन द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री गुड आउटपुट डिफरेंट काइंड. हम लोग किस टाइप का फूड गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं. कभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में लॉस होगा, कभी गेन होगा. इसी तरह हम प्रोड्यूसर गुड्स कर रहे हैं प्रोडक्शन, कंज्यूमर गुड्स कर रहे हैं. हम इन सब की स्टडी इस चैप्टर में देखेंगे. इफ़ एग्रीगेट आउटपुट लेवल, प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल इन डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट ऑफ इकोनॉमी बेयर क्लोज रिलेशन. ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. नेचुरल सी बात है, जितना अच्छा आउटपुट होगा, आउटपुट अच्छा होगा, प्राइस का लेवल बढ़ जाएगा. प्राइस का लेवल बढ़ जाएगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोडक्शन को और हाई करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट होगा. यानी जैसे से हर चीज़ें रेस होती हैं, जिसका चेन रिएक्शन हमें देखने को मिलता है. आउटपुट बढ़ा
तो नेचुरल सी बात है, प्रोडक्शन प्राइसेस हमें समझ में आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट यानी अर्निंग हो जाएगी, अर्निंग हो जाएगी तो दे आर एबल टू अफोर्ड द प्राइस लेवल, तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो इस चैप्टर में हम कुछ इन चीज़ों की स्टडी करेंगे नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।